एक्सरसाइज 13.2 आंसर नंबर 4 पार्ट नंबर 1। हमारे पास एफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस 27। हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब हर एक्स की जगह एक्स प्लस एच लगाना है। तो कितना बन जाएगा, एक्स प्लस एच का होल क्यूब प्लस नहीं माइनस 27। उसके बाद नाउ हमें डेरिवेटिव निकालना है, मतलब एफ डैश एक्स या फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स, या फिर डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव जो हमें फाइंड आउट करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। ये है हमारा फॉर्मूला, इसमें वैल्यूज डालते हैं। तो f डैश x इज इक्वल्स टू, ये पार्ट रहता है एज इट इज, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h एज इट इज। हम h की वैल्यू 0 तब तक नहीं डाल सकते जब तक 0 बाय 0 फॉर्म मिल रही हो। यहाँ वैल्यू डालते हैं, यहाँ वैल्यू डालते हैं। f ऑफ x प्लस h मतलब दिस x प्लस h का होल क्यूब माइनस 27 माइनस x क्यूब माइनस 27। अब बस इसको सॉल्व करना है एंड हमारा आंसर आ जाएगा। ये पार्ट तब तक चलता रहेगा जब तक हम वैल्यू नहीं डाल देते h की 0, और हम वैल्यू तब तक नहीं डाल सकते जब तक हमको 0 बाई 0 फॉर्म मिल रही। ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा x प्लस एच का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब। ये ब्रैकेट ओपन करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ये दोनों कैंसिल, और बाकी सारी टर्म्स में से आप ध्यान से देखो तो h कॉमन निकल सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h, और न्यूमरेटर में h कॉमन लेके h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x h, h से h कैंसिल। अब अगर मैं h की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरा 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बनेगी। लिमिट में h की वैल्यू पुट करी यहाँ पर, तो पीछे से ये पार्ट हट जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 0। आंसर इज 3x स्क्वायर। क्लियर? ओके, एंड ये वाला थोड़ा सा आइडेंटिटी एक्स क्यूब माइनस 27 ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली है, आपका आंसर उससे और बड़ा हो जाएगा। उसमें अगेन दो ब्रैकेट बनेंगे, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एच में अगेन दो ब्रैकेट्स बनेंगे, वो ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स बनते चले जाएंगे। सॉल्व आपका देखो, आपका सॉल्व जो है वो इसी तरीके से होगा, एच कॉमन निकाल के। जब तक ये दोनों एक्स क्यूब वाली टर्म्स कैंसिल नहीं होंगी तब तक आंसर नहीं आएगा। एक्स क्यूब लाने के लिए आपको ओपन करना ही पड़ेगा, और ट्राई करना चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। नॉर्मल सॉल्विंग है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि गलत हो जाएगा क्वेश्चन। एक्सरसाइज मिसलेनियस चैप्टर 13 आंसर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। एफ एक्स है माइनस एक्स की पावर -1, मतलब
माइनस वन का मतलब रेसिप्रोकल, और ये वाला माइनस एज इट इज -1/x। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या बनेगा? -1/x प्लस एच। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कुछ डाउट आना चाहिए, बट स्टिल लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, फॉर्मूले में डायरेक्ट डाल रहा हूँ मैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एच वाली टर्म आती है पहले, माइनस एफ ऑफ एक्स वाली टर्म आती है। एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स प्लस एच। एक्स इधर मल्टीप्लाई, माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, और ये इधर मल्टीप्लाई x प्लस एच। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल। उसके बाद अच्छा एक 1/h रह गया ना, जो स्टार्टिंग में आता है, 1/h, 1/h। ये बना लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, 1/h, h अपॉन x इंटू एक्स प्लस एच। h से h कैंसिल, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर बनेगा 1/x, x प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1/x²। ठीक है, जल्दी बताओ। ठीक, उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, एंड वो कवर करने से हमारा ऑलमोस्ट सारा डेरिवेटिव यूजिंग लिमिट्स वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। मैंने ग्रुप पर शेयर कर दिया है, एंड एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। 18 क्वेश्चंस हैं और इसमें से एक का आंसर थोड़ा सा गलत है, एक का आंसर थोड़ा सा गलत है, कुछ प्लस माइनस की मिस्टेक है, पता नहीं कौन सा वाला पार्ट है, करते वक्त देखते हैं। किसी एक क्वेश्चन में अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्लस माइनस की मिस्टेक मिले खुद करते हुए तो बता देना। अच्छा, हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस नहीं देखे अभी, एक कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला। इन वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको ऐसे ही साइन एक्स का करवा देता हूँ। एफ एक्स है साइन एक्स, एफ एक्स है साइन एक्स, देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या बना? लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, 1/h, f ऑफ x प्लस h मतलब साइन x प्लस h, माइनस f ऑफ x साइन x, साइन a माइनस साइन b, साइन a माइनस साइन b। आइडेंटिटी क्या मिलेगी? साइन a माइनस साइन b। साइन a माइनस साइन b, ये बन जाएगा 2 कॉस a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। यहाँ तक सबको क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? ये सॉल्व नो तो बताओ। ठीक, x से x कैंसिल और बाकी एज इट इज। लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो, 1/h, 2 cos 2x प्लस h
बाय 2 साइन h बाय 2। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइन के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इज इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटी थी। इसी आइडेंटिटी को अगर मैं यहाँ पुट करना चाहूँ, इसमें लिमिट अलग, इसमें लिमिट अलग, और इसका एंगल सेम बनाते हैं, लिमिट अलग अलग करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h, तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो h को इसके साथ कंबाइन कर देते हैं। 2 cos 2x प्लस h बाय 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाय 2। h बाय 2 के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा h बाय 2 और h बाय 2 से। मुझे लिमिट में भी h बाय 2 लगाना पड़ेगा। नाउ ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट बिकम्स 1 एंड ये पार्ट रह जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? ये स्टेप किस किस को समझ में आया, नहीं आया वो बता देना। ये स्टेप लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h 2 cos 2x प्लस h बाई 2, ये तो रहा एज इट इज, और यहाँ पर सारा सॉल्व होके हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाय 2। यहाँ पर भी लिमिट सेपरेट हुई, इसमें अलग इसमें अलग, ये वाला पार्ट 1 बन गया और ये वाला पार्ट ये इंटू 1 लिख देते हैं, इंटू 1, और ये पूरा का पूरा ऐसे। साइन कहाँ गया? सिद्धार्थ, लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू 1। पक्का क्लियर सबको? आइडेंटिटी है। अब इसके बाद जैसे हमने इनको सेपरेट करा था, हम वापस से कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि ये वाला h हटाना है, न्यूमरेटर में भी एक h मिल गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h 2 cos 2x प्लस h बाय 2, यहाँ से है h बाय 2, h से h कैंसिल, ये 2 बाहर है, ये वाला 2 कैंसिल, बचा क्या? h बाय 2 भी तो 1 बाय h से मल्टीप्लाई होगा। निदाक्षी, अगर बीच में प्लस होता, यहाँ प्लस होता तो ये 1 बाय h यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, बट ऑलरेडी तीनों मल्टीप्लाई में है तो किसी एक से ही तो मल्टीप्लाई होगा h। हमारे पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस h बाय 2, और हमें h की वैल्यू डालने में कोई हार्म नहीं है। यहाँ पर 2x प्लस 0 बाय 2 cos, ये 0 हट के 2x बाय 2 बना x cos x। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x। क्लियर? ठीक है। अब अगर आपने देखा हो ग्रुप में ओपन करके, तो 18 के 18 क्वेश्चन, 18 में से 16 क्वेश्चन आपके, 16 नहीं 15 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड है, एंड हर एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है। तो ये मत सोचना कि रिपीटेटिव है एंड प्रैक्टिस हो जाएगी। हर क्वेश्चन
ऑलमोस्ट डिफरेंट टाइप का है, कोई एक आधा क्वेश्चन रिपीटेटिव हो जाए तो बात अलग है। सो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की हेडिंग डाल के यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एंड जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, यूजिंग लिमिट्स मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल वाले मेथड से डेरिवेटिव्स हर फंक्शन का पॉसिबल नहीं है, कुछ ही फंक्शंस निकलते हैं जिसका डेरिवेटिव पॉसिबल हो। सो क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स है कॉट एक्स, इसका आंसर क्या मिलेगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h cot x प्लस h माइनस cot x। साइन और कॉस में इसको करते हैं कन्वर्ट। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h। कॉट में ध्यान रखना, कोसेक हो सेक हो कॉट हो, तीनों के रेसिप्रोकल्स जाते हैं साइन कॉस में। टैन में भी सेम चीज़, साइन कॉस को छोड़ के बाकी चारों में सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। पहले हम इसको फ्रैक्शंस बनाएंगे। वीडियो इज हैंगिंग, अगर किसी और के साथ भी दिक्कत आ रही है तो बताओ, अदरवाइज संगिनी आप रिफ्रेश करो। कॉस एक्स प्लस एच अपॉन साइन एक्स प्लस एच माइनस cos x अपॉन साइन एक्स। संगिनी एक्चुअली मेरे यहाँ पर भी ठीक चल रहा है, कोई और बच्चा भी नहीं बोल रहा, तो एक बार रिफ्रेश कर लो। बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारा पहला स्टेप इज हमने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया। जहाँ फ्रैक्शंस पॉसिबल है हमने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करा। नाउ एलसीएम, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h साइन x प्लस h साइन x। यहाँ पर साइन x cos x प्लस h माइनस cos x साइन x प्लस h। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर ही रखेंगे, रीजन बीइंग अगर मैं यहाँ जीरो वैल्यू पुट करता हूँ h की, ये जीरो बन रहा है, मतलब मुझे एक तो इसको हटाना है, दूसरा साइन x इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। डिनोमिनेटर मुझे कोई हार्म नहीं कर रहा, न्यूमरेटर हार्म कर रहा है, तो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h। न्यूमरेटर में बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, साइन की कॉस की कौन सी वाली लगेगी? यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है न्यूमरेटर में। जल्दी से बताओ न्यूमरेटर में कौन सी आइडेंटिटी समझ में आ रही है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये बनती है साइन ए माइनस बी। प्लीज रिपीट कर दो, गॉट डिस्कनेक्टेड। संगनी ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ, रेसिप्रोकल लिए थे, रेसिप्रोकल भी क्या इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम लिया है और उसके बाद अब ये आइडेंटिटी लगाने वाला साइन ए माइनस बी की न्यूमरेटर में। ये बनेगा साइन ए माइनस बी। साइन के अंदर ए और बी का खास तौर से ध्यान रखना, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आता है।
अगर यहाँ साइन की जगह कॉस होता तो मैटर नहीं करता पहले कौन सा एंगल लिखा जाए, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। सो पहले साइन एक्स कॉस साइन ए कॉस बी आता है आइडेंटिटी में, तो पहले हम साइन वाला एंगल लिखेंगे। यहाँ पर x और x कैंसिल होने की वजह से माइनस एच बनेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h साइन माइनस एच साइन x प्लस एच साइन x। साइन माइनस एच का मतलब माइनस साइन एच माइनस साइन एच साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स। साइन एच और एच अलग हो जाएंगे, ये आइडेंटिटी बन जाती है। लिमिट एच टेंड्स टू 0, बाकी सारा एज इट इज -1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी लगाई इस वाले पार्ट में। सो हमारे पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 साइन x प्लस h साइन x। h की वैल्यू डालेंगे अगर हम तो मिलेगा -1 अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x। आंसर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन sec x का है, सेम तरीके से चलेगा। उसके अगला cosec x का है, सेम तरीके से चलेगा। पहले फ्रैक्शंस बनाएंगे, एलसीएम लेंगे, उसके बाद आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी, अदरवाइज ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व। वैसे ट्रिग्नोमेट्री है, कोई ना कोई आइडेंटिटी लग जाएगी न्यूमरेटर में। इधर साइन a माइनस बी कॉस ए माइनस बी साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी, इस टाइप से कोई भी आइडेंटिटी लग सकती है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एफ एक्स है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, तो डेरिवेटिव क्या बनेगा इसका? आप लोग सॉल्व करके बताओगे एक बारी जल्दी से, डेरिवेटिव कितना बनेगा अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। इसके बाद क्या करेंगे? ये तो हमने फॉर्मूले में डाल दी। अब इसके बाद b प्लस एच नहीं होगा, नहीं, हमने x की जगह चेंज करा है। x की जगह फंक्शन होता है f x प्लस एच, एक्स की जगह x प्लस एच। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? h की वैल्यू 0 डालूंगा, डिनोमिनेटर भी 0 न्यूमरेटर भी 0। अगर क्लिक नहीं हो रहा तो जब भी आपको न्यूमरेटर में रूट्स मिले और बीच में माइनस का सिंबल, तो कंसेप्ट आता है रैशनलाइज का। स्क्वेयरिंग कर सकते हैं सिद्धार्थ, स्क्वेयरिंग के लिए बोथ साइड स्क्वेयरिंग होती है। दूसरी साइड पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो आंसर निकल रहा है डेरिवेटिव।
ना हम स्क्वायर कर सकते हैं ना स्क्वायर रूट कर सकते हैं, सिंगल साइड चल रही है, इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। रैशनलाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h अंडर रूट a x प्लस h प्लस b माइनस ax प्लस b। हमने मल्टीप्लाई करा अंडर रूट a x प्लस h प्लस b प्लस ax प्लस b। a x प्लस h प्लस b प्लस अंडर रूट ax प्लस b। न्यूमरेटर में a माइनस b a प्लस b, न्यूमरेटर में तो आइडेंटिटी लग गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए एक्स प्लस एच प्लस बी रूट हट गया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर होल अपॉन में, तो रूट चल ही रहा है जो चल रहा था, ए एक्स प्लस एच प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस बी। डिनोमिनेटर में रूट्स हैं बट वो रूट्स हमको हार्म नहीं कर रहे, रीजन बीइंग प्लस है, प्लस होने की वजह से जीरो डाल h की वैल्यू जीरो डालेंगे तो ये बनेगा ए एक्स प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस बी। न्यूमरेटर में जब तक था तब तक वो माइनस होके कैंसिल होके जीरो बना रहा था, बट अब नहीं बना रहा। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h ax प्लस ए एच प्लस b माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन अंडर रूट प्लस अंडर रूट ए एक्स और b कैंसिल, हमारे पास बचा ए एच, एच में से h कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास h और h भी कैंसिल हो गया। लिमिट ऊपर वाली दो टर्म्स चार टर्म्स कैंसिल होने के बाद इसको कैंसिल करा है मैंने, ध्यान रखना, ऐसे ही h कैंसिल नहीं हुआ। h टेंड्स टू 0 a अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस एच प्लस बी ए एक्स प्लस बी। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। h की वैल्यू 0, तो a अपॉन यहाँ 0 डाला रूट ए एक्स प्लस बी, यहाँ 0 डाला ए एक्स प्लस बी, तो ट्वाइस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नॉट क्लियर, क्या नहीं समझ में आया? क्या चीज नहीं समझ में आई बताओ। डिफ़िकल्ट है हिमानी, डिफ़िकल्ट का सॉल्यूशन तो प्रैक्टिस होता है, और दूसरी चीज़ वीडियो हैंग हो गई। रैशनलाइज करा मैंने, रैशनलाइज करने के बाद यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, न्यूमरेटर में ए का स्क्वायर माइनस पूरी की पूरी बी टर्म का स्क्वायर, स्क्वायर होने की वजह से रूट खत्म सिंपल टर्म, रूट खत्म सिंपल टर्म। फिर ब्रैकेट्स ओपन करें, ब्रैकेट्स ओपन करें, ये बना, ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म कैंसिल,
उसके बाद जब हम लिखेंगे ए एच अपॉन दिस इंटू 1/h, तो h भी कैंसिल हो जाएगा। माइनस खत्म करने के बाद जब सिंगल टर्म बची, सिंगल टर्म का h कैंसिल, मैंने सेम स्टेप में कर दिया, सिंगल टर्म का h कैंसिल, और फिर बचा a अपॉन डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर चल रहा था। उसके बाद लिमिट की वैल्यू पुट कर दी एंड ये आंसर बन गया। स्मृति ठीक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, साइन 2x, एफ ऑफ x प्लस एच क्या बना बताओ। ये गिवन है। एफ ऑफ x प्लस एच यहाँ पर आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स साइन ट्वाइस ऑफ x प्लस एच, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी, साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h टू cos a प्लस बी अपॉन 2। a है 2x प्लस 2h प्लस b होल अपॉन में 2 इंटू साइन a माइनस बी होल अपॉन में 2। बताओ क्लियर। इम्पॉर्टेंट चीज ये थी कि एंगल पूरा का पूरा 2x प्लस एच है, 2x प्लस 2h पूरा का पूरा ये एंगल है ना। सॉल्व करते हैं, यहाँ से तो 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x बन जाएगा, और यहाँ से 2x और 2x वाली टर्म कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h टू cos, यहाँ पर बनेगा हमारे पास 2x प्लस एच, और यहाँ से हमको मिलेगा साइन h। अब जरा देख के ध्यान से ये बताओ, साइन h अपॉन h आइडेंटिटी बन रही है, साइन h अपॉन h आइडेंटिटी बन रही है, तो इट विल बी 1। हमारे पास बचा क्या, 2 cos 2x प्लस h, h की वैल्यू 0 डालेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 cos 2x। आंसर क्लियर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, एफ एक्स है साइन स्क्वायर एक्स, तो डेरिवेटिव क्या बना, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h साइन स्क्वायर x प्लस h माइनस साइन स्क्वायर x। कौन सी आइडेंटिटी लगाई जाए बताओ, कौन सी आइडेंटिटी लगाई जाए, साइन स्क्वायर x प्लस h,
कौन सी आइडेंटिटी लगाई जाए? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, सिद्धार्थ ये तो लिखा ही हुआ है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी की कौन सी आइडेंटिटी बन गई डायरेक्ट? इतना टाइम थोड़ी लगाना है, जल्दी बताओ क्या आइडेंटिटी लगेगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो एक ब्रैकेट में आएगा साइन एक्स प्लस एच, साइन ए, सॉरी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस ए प्लस बी। साइन ए माइनस साइन बी एक अलग आइडेंटिटी, साइन ए प्लस साइन बी एक अलग आइडेंटिटी। देखते हैं क्या बनेगा। साइन ए माइनस साइन बी आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी 2 कॉस ए प्लस बी बाय 2, ए प्लस बी बाय 2 साइन ए माइनस बी बाय 2, ए माइनस बी बाय 2 इंटू साइन ए प्लस साइन बी। आइडेंटिटी क्या बनेगी? 2 साइन ए प्लस बी बाय 2, ए प्लस बी बाय 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अच्छा, एंड कॉस ए माइनस बी बाय 2। ठीक है, ठीक है। x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, अल्टीमेटली दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h, 2 इंटू 2 4, कॉस के अंदर बचेगा 2x प्लस h बाय 2, साइन के अंदर बचेगा h बाय 2, यहाँ से साइन के अंदर मिलेगा 2x प्लस h बाय 2 और कॉस के अंदर मिलेगा h बाय 2। उसके बाद 4 को कंबाइन ना करने की जगह अलग अलग करें, ये और इसके साथ आइडेंटिटी, ये और इसके साथ आइडेंटिटी, साइन 2 थीटा वाली, एक और आइडेंटिटी साइन 2 थीटा वाली, साइन 2 थीटा वाली। क्या मिलेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, कंबाइन होके बनेगा साइन ट्वाइस ऑफ थीटा इज 2x प्लस h इंटू ट्वाइस ऑफ साइन h बाय 2 कॉस h बाय 2, साइन ट्वाइस ऑफ एंगल h। क्लियर? साइन h बाय h इज 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, हमारे पास बचा साइन 2x प्लस h। वैल्यू डाल देंगे, वैल्यू डालेंगे तो हमें मिलेगा साइन 2x। क्लियर?
फोर कॉस वाला संगे इसमें ना मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप ये कर दिया कि जैसे ये अलग अलग टू थे ना, तो टू के साथ एक पेयरिंग इसकी बनाई कॉस और साइन, एक पेयरिंग इसकी बनाई और इसकी बनाई टू के साथ। तो टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा, दूसरे टू के साथ साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा। ये मैंने इसलिए पीछे मेंशन कर दिया, साइन टू थीटा की आइडेंटिटी लगाई है और लिख देता हूँ टू टाइम्स। सेकेंड लास्ट स्टेप, अच्छा ठीक है यही था। क्लियर ये वाली चीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में रूट्स हैं। रूट पर आने से पहले हम नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्वायर में ही चल रहा है, एफ एक्स है साइन, और पूरा स्क्वायर होने की जगह सिर्फ एक्स का स्क्वायर है, सिर्फ एक्स का स्क्वायर, मतलब साइन थीटा ही बन गया ये। साइन थीटा वाले लॉजिक से सॉल्व होगा। देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस एच का स्क्वायर, डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई एच साइन एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। आइडेंटिटी बताओ कौन सी लगेगी, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। जल्दी से बताओ आइडेंटिटी कौन सी लगनी चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हिमानी बिल्कुल गलत। साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी लगेगी। साइन स्क्वायर थोड़ी हो रहा है, एंगल है स्क्वायर में। एक तरीके से साइन ए माइनस साइन बी, संज्ञा एंड हिमानी ध्यान से देखो क्वेश्चन को। साइन एक्स स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर एक्स में काफी डिफरेंस है। ऊपर अच्छा हमने साइन स्क्वायर एक्स ही करा था, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, बट यहाँ पर साइन थीटा वन का स्क्वायर साइन थीटा टू का स्क्वायर, एक तरीके से साइन ए माइनस साइन बी वाली फॉर्म है। तो साइन ए माइनस साइन बी आपको देगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई एच टू कॉस एक्स ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। ओके, ये मिल गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h टू कॉस। अच्छा अगर बाई चांस किसी का माइंड में आ रहा हो इस टू और इस टू को कैंसिल कर देते हैं तो मत करना, ये एंगल के अंदर है ये बाहर है। यहाँ पर न्यूमरेटर ओपन करने पर आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू। अच्छा वैसे ओपन ना भी करते तो चलता, क्योंकि कॉस है ना, कॉस में दिक्कत नहीं आती। h की वैल्यू 0 डालोगे कॉस में तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू कॉस एक्स स्क्वायर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉस 0 भी मिल गया तो कॉस 0 होता है 1, तो यहाँ 0 भी मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमको दिक्कत आती है साइन से, हमको साइन को देखना पड़ता है कि ठीक ठीक तरीके से सॉल्व हो जाए। तो साइन क्या मिलेगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा एच स्क्वायर प्लस 2hx। नेक्स्ट पेज पर लिख रहा हूं, इस वाले एंगल को वापस से ये बना लो। बताओ इसके बाद क्या लगता है क्या करना चाहिए? इसके बाद क्या लगता है, इस एंगल को मैंने वापस से बना दिया क्योंकि कॉस मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है, साइन को सॉल्व करना है मुझे। साइन जीरो दे रहा है और ये जीरो दे रहा है, ये पार्ट जीरो नहीं दे रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एच कॉमन फ्रॉम साइन, सिद्धार्थ एच कॉमन लेने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाएगा, ना ही एच से एच कैंसिल हो पाएगा, तो कॉमन निकाल के क्या फायदा। और कुछ नहीं, हम हमेशा जो करते हैं साइन के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x, आइडेंटिटी 2 cos a sin b, नहीं, एंगल्स सेम नहीं है। अरे 2 cos a sin b, संज्ञा उसका फायदा क्या 2 cos a sin b का? बिफोर दिस स्टेप वी शुड हैव यूज c प्लस d बाई 2 एंड c माइनस d बाई 2 आइडेंटिटी। ये क्या है? ये क्या बोला सिद्धार्थ, c प्लस d बाई 2 एंड c माइनस d बाई 2? तो वही तो करा है हमने, और क्या करा है यहाँ पर? इसको ओपन करने का फायदा नहीं था क्योंकि जीरो ही नहीं दे रहा, तो वापस इसको कर दिया, एंड इसको सॉल्व करना है तो इसको ओपन कर दिया। आई विल टेल यू आफ्टर क्लास। अच्छा ठीक। खैर साइन के अंदर जो हम करते हैं हमेशा, साइन को अलग करके एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन को सेपरेट लिमिट में डाल के एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड, लिमिट h टेंड्स टू 0, मल्टीप्लाई में ही है 1/h तो इसके साथ रखेंगे 1/h 2 cos x प्लस h का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाय 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h स्क्वायर प्लस 2hx बाय 2, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सेम थिंग, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द सेम थिंग, ये वाली ही चीज। सो यहाँ पर भी सेपरेट करते हैं, कितना मिलेगा हमें, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h 2 cos x प्लस h का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर सेपरेट करेंगे तो ध्यान से देखना स्टेप क्या बनेगा, साइन वाली टर्म डिनोमिनेटर वाली टर्म एक साथ, ये वाली टर्म अलग,
तो ये वाली टर्म जो अलग बनेगी वो बनेगी लिमिट h टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर प्लस 2hx अपॉन 2, और जो ये आइडेंटिटी वाली टर्म बनेगी वो बनेगी लिमिट h की जगह आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस 2hx बाई 2 टेंड्स टू 0 साइन एच स्क्वायर प्लस 2hx बाई 2 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 2hx बाई 2। ठीक है, ये वाला स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। हमने पूरी लिमिट को अलग अलग कर दिया, इन दोनों को भी अलग अलग करा, एंड ये पार्ट हमको 1 देगा। एंड इसको ये लिखने का रीज़न था कि h 0 है तो ये टर्म भी 0 होगी, क्योंकि न्यूमरेटर में पूरा h है, तो इसको 0 लिखने में कोई हार्म नहीं है। अब ये पूरा टर्म, एंगल, नीचे डिनोमिनेटर सब कुछ सेम है, तो इसमें आइडेंटिटी लग सकती है ये लिमिट वाली, दैट विल बी 1। मल्टीप्लाई किससे करा है निताक्षी? इससे करा है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, साइन का जो एंगल होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ठीक है निताक्षी, ये टर्म बची, ये टर्म बची, दिस इज 1। इन दोनों को कर देंगे, चलो पहले लिख लेता हूँ, 2 cos x प्लस एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर प्लस 2hx बाई 2। दोनों लिमिट्स को कंबाइन करेंगे तो ये पार्ट मल्टीप्लाई बाय ये वाला पार्ट, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h 2 cos x प्लस एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2। कंबाइन करने में यहाँ से h कॉमन ले लेते हैं, h प्लस 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, h से h कैंसिल, हमारे पास बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई 2 इंटू h प्लस 2x। लिमिट की वैल्यू डाल देते हैं, कितना मिलेगा, cos x स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर बाय 2 0 प्लस 2x, सो ये मिला 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2 तो नहीं, एक्स स्क्वायर आना चाहिए था, एक्स स्क्वायर आना चाहिए, बीच में देखता हूँ कहाँ मिस्टेक हुई है, अपॉन 2 नहीं आना चाहिए यहाँ पर। अच्छा, मिस्टेक ये हुई थोड़ी सी कि नोटिंग में यहाँ एक्स स्क्वायर था, मैं हर जगह एच लेता चला गया, एक्स चल रहा है ये, कॉस के अंदर प्लस के आगे एक्स, तो ये भी एक्स स्क्वायर बना, 2x स्क्वायर बाय 2 इज 2x cos x स्क्वायर। क्लियर? थोड़े से अजीब से क्वेश्चंस हैं, टिपिकल से हैं, बट मेथड सबका सेम है। फ्रैक्शन बन रही है, फ्रैक्शन बनाओ, एलसीएम लो, आइडेंटिटी लगाओ, रैशनलाइज करो, आइडेंटिटी लगाओ, या फिर डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी लगाओ, सॉल्व करो।
अगर कॉस में कुछ मिल रहा है तो एज इट इज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है कॉस के अंदर। बट साइन के अंदर अगर कुछ मिल रहा है तो साइन को लिमिट से सेपरेट करके एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं संगिनी? 4 या 6 कितने के भी आ सकते हैं। 4 का तो आएगा ही आएगा, 6 का भी आ सकता है। मेन थिंग इज कॉस के अंदर कुछ आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साइन के अंदर कुछ आता है तो अगर आइडेंटिटी लग के कुछ सॉल्व हो सकता है, अलग बात है। अदरवाइज साइन को लिमिट से सेपरेट करो एंड एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड। हर क्वेश्चन में साइन जहां पर भी मिलेगा एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड न्यूमरेटर में। क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 सेम इसी की तरीके से है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क। सो होमवर्क के लिए पहली चीज तो प्रैक्टिस करना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हमने आज कवर करे। दूसरा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको ग्रुप पर मिल जाएंगे व्हाट्सएप पर। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रूट वाले ट्राई मत करना, रूट वाले मैं करवाऊंगा, उसमें क्या डिफरेंस है, अपना टाइम वेस्ट मत करना। 9, 10 भी हो जाएगा आपसे, 11, 12, 13, 14 भी हो जाएगा आपसे, 17 बिल्कुल ऐसे ही है, साइन एक्स स्क्वायर जैसा tan एक्स स्क्वायर। और 18 तो मिसलेनियस का अभी हमने करा ही है, वो भी होमवर्क में। ये सारे क्वेश्चंस, इसके अलावा बस रूट्स वाले बचेंगे। रूट्स वाले में भी क्या दिक्कत आती है, एंड एंगल में रूट, होल का रूट, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। जैसे स्क्वायर्स में डिफरेंस था, होल का स्क्वायर है ट्रिग्नोमेट्री में या सिर्फ एंगल का स्क्वायर है, डिफरेंस आ जाता है, वैसे ही रूट्स में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। सो यहाँ तक अगर आप लोगों को किसी को डाउट है तो बताओ, अदरवाइज आज की क्लास ओवर करते हैं, डाउट क्लास स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ डाउट्स वगैरह हो तो बताओ, क्वेश्चन पेपर दिखा दो, ठीक है। कुछ यहाँ पर डाउट्स वगैरह हैं किसी को? नहीं, ठीक है, फिर क्लास ओवर करते हैं एंड डाउट स्टार्ट करते हैं।